बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। निदामत के आंसू, एक सच्चा सबक आमोज वाकया। एक खुश इल्हान आदमी सारंगी बजाया करता था। उसकी आवाज पर मर्दो औरत बच्चे सभी कुर्बान थे। कभी मस्त होकर गाता हुआ जंगल से गुजरता तो चरिंद परिंद उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो जाते। उन भूल भलाइयों में जब ये उम्र गुजार बैठा और बुढ़ापे के आसार नमूदार हो गए तो उसकी आवाज बुढ़ापे के सबब भद्दी हो गई। तो आशिक़े आवाज भी रफ्ता रफ्ता किनारा कश हो गए और ना ही उसकी सारंगी में वो सोज रहा। अब वो जिधर से गुजरता कोई पूछने वाला ना होता। नामो शोहरत सब रुखसत हो गए। वीरानी और गुमनामी में फाके पर फाके गुजरने लगे। उस पर बेकसी का आलम था। मखलूक की उस खुदगर्जी को देखकर एक दिन बहुत गमजदा हुआ और दिल में कहने लगा, या अल्लाह, जब मैं खुश आवाज था तो मखलूक मुझ पर परवाना वार गिरती थी और हर तरफ मेरी तवाज़े होती थी। अब बुढ़ापे की वजह से आवाज खराब हो गई है तो ये हवा परस्त और खुदगर्ज लोग मेरे साय से भी गुरेजा हो गए हैं। हाय, ऐसी बेवफा मखलूक से मैंने दिल लगाया। ये ताल्लुक किस दर्जा पुरफरेब था। काश अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू हुआ होता, अपने शबो रोज तेरी ही याद में गुजारता और तुझी से ही उम्मीदें वाबस्ता रखता तो आज ये दिन ना देखता। सारंगी बजाने वाला दिल ही दिल में नादिम हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। उसने एक आह भरी और खल्के खुदा से मुंह मोड़कर दीवाना वार मदीना मनवरा के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया और एक पुराने गारनुमा घड़े में जा बैठा। रोते हुए उसने अर्ज किया, ए अल्लाह, आज मैं तेरा मेहमान हूँ। सारी मखलूक ने मुझे छोड़ दिया है। बस अब तेरी बारगाह के सिवा मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं है। ए अल्लाह, आशना बेगाने हो चुके हैं, अपने पराए हो चुके हैं। अब सवाए तेरे मेरा कोई आसरा नहीं। सारंगी बजाने वाला इस तरह आहोजारी में मशगूल था और उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बारगाही इलाही में उसके ये निदामत और शर्मिंदगी के आंसू कबूल हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इल्हाम हुआ कि मेरा फ़लाँ बंदा जो अपनी खुश आवाज़ी के सबब ज़िंदगी भर मखलूक में मकबूल व महबूब रहा और अब बवजह बुढ़ापे के आवाज़ ख़राब हो जाने से सारी खलकत ने उसे छोड़ दिया है, उसकी ये नाकामी मेरी तरफ रुजू का सबब बन गई है। उसके पास जाकर उसकी ज़रूरत को पूरा करें। हमने अपने फजल को उसके लिए ख़ास कर दिया है। अब उसे मखलूक के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन उठे और ज़रूरत का सामान लेकर उसकी तरफ चल दिए। कब्रिस्तान के नज़दीक शिकस्ता गारनुमा घड़े में एक बुज़ुर्ग उन्हें सोए हुए नज़र आए, जिनका चेहरा और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उसी अश्के निदामत से उनको ये मुकाम मिला था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस गार के सामने खड़े हो गए ताकि बुजुर्ग बेदार हों तो उनसे मुलाकात करूं। इसी असना में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छींक आ गई, जिससे उस बुजुर्ग की आंख खुल गई। खलीफातुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर गलबा हैबत से वो कांपने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा कि बुजुर्ग लरज रहा है तो इरशाद फरमाया कि खौफ मत करो, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। सारंगी वाले को जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ुबान मुबारक से हक ताला के इल्ताफ़ो अनायत का इल्म हुआ तो उस मुशाहिदा रहमत इलाही से उस पर शुक्र व निदामत का हाल तारी हो गया। अपने हाथ को शर्मिंदगी से चबाने लगा और अपने ऊपर गुस्सा होने लगा। अपनी गफलत और हक ताला की रहमत का ख्याल करके एक चीख मारी और कहा कि ए अल्लाह, तू बहुत बेनज़ीर है। मैं अपनी नालायकी और गफलत के बावजूद आपकी रहमत बेमिसाल को देखकर मारे शर्म के पानी पानी हो रहा हूँ। जब सारंगी वाला बुजुर्ग खूब रो चुका और उसका दर्द हद से गुजर गया तो अपनी सारंगी को गुस्से से जमीन पर पटक कर रेजा रेजा कर दिया और उसको मुखातिब करके कहा कि तूने ही मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत और रहमत से महबूब रखा था। तूने ही अल्लाह ताला से मेरी राहज़नी की थी। तूने ही 70 साल तक मेरा खूने जिगर पिया, यानी तेरी ही वजह से और नाफरमानी करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। उस बुजुर्ग की गिरियाजारी और आहो बका से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें भी अश्कबार हो गईं।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہوزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گنہگار کے آنسوؤں کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار کے آنسوؤں کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس فانی دنیا کی محبت اور اس فانی دنیا میں رہنے والے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔